इसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब समाप्ति नहीं, सही तरीके से समापन। हर अंत नई शुरुआत का कारण बनता है। डिसोल्यूशन एक व्यवस्थित समापन है। जब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद किया जाता है उसे डिसोल्यूशन कहते हैं। इसमें एसेट्स बेचे जाते हैं, लायबिलिटीज चुकाई जाती है और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। जब पार्टनर्स आपसी सहमति से या किसी कारणवश फर्म का बिजनेस बंद कर देते हैं तब फर्म को डिसॉल्व कहते हैं। डिसोल्यूशन के कारण हो सकते हैं जैसे आपसी सहमति से, या किसी पार्टनर की डेथ या खराब हालत के चलते, ठीक है, लीगल नोटिस या कोर्ट के आदेश के जरिए, पार्टनरशिप का टर्म पूरा होने के जरिए, ठीक है, या कह सकते हैं 5 साल का हमने टर्म था, 5 साल पूरे हो गए तो उसके बाद, ठीक है, बिजनेस में लगातार हानि के चलते भी हो सकती है इसके। और डिसोल्यूशन की प्रक्रिया जैसे स्टेप्स, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना, ठीक है। इसके स्टेप 2 है एसेट्स बेचना और सभी एसेट्स को कैश में बदलना। इसके बाद आती है लायबिलिटीज चुकाना, सभी बाहरी और आंतरिक देनदारों का भुगतान करना। इसके बाद आती है रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना। इसके बाद आता है पार्टनर्स के बीच शेष राशि का वितरण कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस के अनुसार। और सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप होता है अकाउंट्स का फाइनलाइज करना, यानी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना। और रियलाइजेशन अकाउंट जैसे यह एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है। इसमें डेबिट साइड होते हैं ऑल एसेट्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सपेंस और रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन अगर हो तो। और क्रेडिट साइड में आते हैं ऑल लायबिलिटीज, कैश या बैंक एसेट्स और गोल्ड भी हो सकते हैं इसमें, और गेन्स और रियलाइजेशन अगर हो तो, ठीक है। नोट एसेट्स को बुक वैल्यू पर डेबिट किया जाता है, लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर क्रेडिट किया जाता है। एसेट्स सेल होने पर कैश या बैंक क्रेडिट किया जाता है और प्रॉफिट या लॉस अलग से ट्रांसफर किया जाता है। और डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज के कुछ उदाहरण जैसे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना तो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट, ठीक है। और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना तो होगी ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और एसेट्स सेल होने पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लायबिलिटीज का भुगतान होने पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। और लास्ट एंट्री होती है इसकी प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करने के टाइम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट लॉस होने पर, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट होने पर। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट्स के बैलेंस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। पार्टनर्स के बीच बची शेष राशि का वितरण, शेष राशि को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार बांट दिया जाता है। एडजस्टमेंट होती है जैसे ड्राइंग्स इंटरेस्ट और कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन और प्रॉफिट या लॉस एडजस्टमेंट जैसी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे विशेष बातें। डिसोल्यूशन एक लीगल प्रक्रिया है, हर एसेट्स को बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर बेचना चाहिए और बाहरी देनदारियों का पहले भुगतान करना जरूरी है। पार्टनर्स के बीच न्यायपूर्ण वितरण करना चाहिए। फाइनल अकाउंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर और मेंटेन करना चाहिए। फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए रिकॉर्ड सही रखें। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे डिसोल्यूशन इज इक्वल टू व्यवस्थित स्थापन। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। एसेट्स बेचना, लायबिलिटीज चुकाना और बैलेंस बांटना ही मुख्य उद्देश्य है। सही प्रक्रिया से बिजनेस की क्लोजर और पार्टनर्स की सुरक्षा होती है। याद रखें डिसोल्यूशन का मतलब हार नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ बिजनेस का सम्मानजनक समापन है। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, प्यार से एक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।